नमस्कार साथियों। महाशिवरात्रि पर्व, यह पर्व फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कुछ लोग इसे शिवरात्रि पर्व भी कहते हैं, जो कि गलत है। बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि शिवरात्रि का पर्व आ गया, मगर यह सही नहीं है, क्योंकि शिवरात्रि जो पर्व है वह प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है, और महाशिवरात्रि जो पर्व है वह साल में एक बार केवल फाल्गुन माह में आता है। तो यह जो बेसिक फर्क है शिवरात्रि व महाशिवरात्रि में। महाशिवरात्रि जो पर्व है यह शैव व वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए बराबर महत्व रखता है, एवं साधु सन्यासियों के लिए और गृहस्थियों के लिए, दोनों के लिए इसकी महानता बराबर है। तो कहने का मतलब यह है कि सभी इस पर्व को मनाते हैं। इस पर्व के मनाने के पीछे जो मुख्य कारण है उसकी दो कथाएं हैं, और वह इस प्रकार है कि पहली जो कथा है वह है, इस दिन इस तिथि को शिव अपने ज्योति स्वरूप लिंग रूप में प्रकट हुए थे, तो इसे ज्योतिर्लिंग प्राकट्य तिथि भी मानी जाती है, और इस कारण से इस तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। एक समय ब्रह्मा जी विष्णु लोक में विष्णु जी के पास गए, तब विष्णु जी लेटे हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मेरा निरादर कर रहे हैं, आपको बैठकर या खड़े होकर मेरा अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि मैं आपका पिता हूं, मैं इस पूरी सृष्टि का पिता हूं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं इस पूरी सृष्टि का पालन करता हूं, इस कारण से मैं इस पूरी सृष्टि का पिता हूं, तो इस वजह से मैं आपसे श्रेष्ठ हूं और मैं आपका भी पिता हुआ, क्योंकि मेरे नाभि से जो कमल पैदा हुआ उस कमल से आप उत्पन्न हुए, तो मैं आपका भी पिता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा व विष्णु दोनों बराबर में अपने आप को श्रेष्ठ या अपने आप को सृष्टि का निर्माता कहने लगे। तो दोनों में झगड़ा हुआ, और इस झगड़े को शांत करने के लिए शिव वहां पर तेजोमय स्तंभ रूप में प्रकट हुए। तो शिव ने कहा कि जो दोनों में से श्रेष्ठ है, तो आप इस शिव का जो ज्योति स्वरूप जो है, जो लिंग स्वरूप जो है, उसका और छोर का पता लगाए। तो दोनों ने ही अपना भरसक प्रयास किया, मगर ना उस ज्योति स्वरूप लिंग का आदि दिखा, ना उनको अंत दिखाई दिया। तो जो ज्योति स्वरूप स्तंभ, जो ज्योति स्वरूप जो लिंग शिव ने प्रकट किया था, वह फिर 12 भागों में विभक्त होकर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में उसका प्राकाट्य हुआ, आविर्भाव हुआ। इस कारण से इस तिथि को ज्योतिर्लिंग प्राकाट्य तिथि भी मानी जाती है, और इस कारण से महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे दूसरी जो कथा है वह इस प्रकार है कि शिव इस तिथि को वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था उन्होंने, अर्थात शिवजी इस तिथि को परिणय सूत्र में बंधे थे, उनका विवाह हुआ था। सती जब अपने पिता के घर गई थी, तो वह क्रोधावेश में आकर उसने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर और अपना
देह त्याग कर दिया था, अपना जीवन समाप्त कर दिया था। तब शिव ने क्रोध में दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया और फिर दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाकर उसको जीवन दान दिया। दक्ष प्रजापति को जीवन दान देकर शिव स्वयं समाधिस्थ हो गए। इसी बीच ताड़केश्वर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं शिव के पुत्र से मरूं, शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। इस वरदान को प्राप्त कर और उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह संभव नहीं है कि शिव के पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि शिव स्वयं समाधिस्थ हैं। और इसी बीच पार्वती, सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म ले लिया और वह शिव की तपस्या में लीन थी। तो शिव उससे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तो उसने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तब विष्णु जी पार्वती के भाई बनकर उन्होंने उस विवाह को संपन्न करवाया और ब्रह्मा जी उस विवाह में पुरोहित का कार्य किया ब्रह्मा जी ने, और इस विवाह को संपन्न करवाया। तब कार्तिकेय नामक शिव व पार्वती के संतान हुई और उसने ताड़केश्वर का वध किया। तो इस दिन शिव व पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण से इस पर्व को महाशिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है। शिव व पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग से 11 किलोमीटर दूर एक मंदिर है त्रियुगी नारायण, वहां पर शिव व पार्वती का विवाह हुआ था। और यह त्रियुगी नारायण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर शिव व पार्वती की जब शादी हुई थी तो उन्होंने जिस अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए थे वह अग्नि आज तक प्रज्वलित है। 3 युगों से वह अग्नि प्रज्वलित है। इस कारण से इस मंदिर को त्रियुगी नारायण कहा जाता है। चूंकि यह मंदिर विष्णु व लक्ष्मी का मंदिर है, इसलिए विष्णु भक्त भी आते हैं। और यहाँ पर शिव की शादी हुई थी, शिव यहाँ पर विवाह बंधन में बंधे थे, इस कारण से यहाँ पर शिव भक्त भी आते हैं। और आजकल यह एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभरा है। कई नामचीन हस्तियों ने यहाँ पर शादी की है। इसके लिए वहाँ पर बुकिंग करवाई जाती है। ऑनलाइन आप एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं, जिसका खर्च मात्र 1100 रुपये है। और यह अपने आप में एक अनूठी जगह है। धन्यवाद साथियों।